तमाम अफवाहों और मोदी की घटती लोकप्रियता के दावों के बीच त्रिपुरा के निकाय चुनाव में भाजपा की एकतरफा जीत पर लुटियन दलाल मीडिया गिरोह के लोग बगले झांक रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर त्रिपुरा में यह चमत्कार संभव कैसे हुआ। नमस्कार मित्रों, मैं श्रमण यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम त्रिपुरा में भाजपा को मिली एकतरफा जीत के कारणों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, त्रिपुरा की जीत के पीछे उस भयंकर लूट के खात्मे की कहानी भी है जिसने त्रिपुरा के नौजवानों की किस्मत बदल दी है और पूरे पूर्वोत्तर का खर्च आधा कर दिया है। 2018 में कम्युनिस्टों के सफाए के साथ त्रिपुरा में पहली बार बनी भाजपा की सरकार के नौजवान मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की नज़र उस लूट पर पड़ी थी, जिसके कारण त्रिपुरा समेत पूरा पूर्वोत्तर लूट पिट रहा था। समुद्री मार्ग से आने वाली वस्तुएं पूर्वोत्तर तक पहुंचाने का एकमात्र मार्ग बंगाल का हल्दिया बंदरगाह हुआ करता था। पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार गुवाहाटी की हल्दिया बंदरगाह से दूरी 1220 किलोमीटर थी तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की दूरी 1645 किलोमीटर है, जबकि त्रिपुरा से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह, जिसे अब चट्टोग्राम बंदरगाह कहा जाता है, की दूरी मात्र 67 किमी है तथा त्रिपुरा से गुवाहाटी की दूरी केवल 550 किलोमीटर है। अगरतला से चट्टोग्राम को दो नदियां बंगाल की मेघना तथा त्रिपुरा की गुमती नदी जोड़ती हैं। मेघना में छोटे जहाज पहले से ही चलते थे। केवल गुमती नदी के 35 किलोमीटर की लंबाई में जमी गाद के कारण छोटे जहाज नहीं चल सकते थे। अब समझिए उस लूट की कहानी। 1971 में बांग्लादेश को मिली आज़ादी के बाद चट्टोग्राम बंदरगाह के व्यापारिक इस्तेमाल की अनुमति भारत को मिल सकती थी, लेकिन 44 साल तक इसकी कोई कोशिश नहीं की गई। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। 6 जून 2015 को बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया गया। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनने के पश्चात 25 अक्टूबर 2018 को इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते ही बिप्लब कुमार देव ने प्रधानमंत्री के साथ जलमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर गोमती नदी की ड्रेजिंग कर उसकी गाद की सफाई करने का अनुरोध किया था। 2 साल में इसका परिणाम सामने आ गया था। पिछले वर्ष 5 सितंबर 2020 को भारत बांग्लादेश के मध्य व्यापारिक जलमार्ग का उद्घाटन हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी वर्ष फैनी नदी पर बने 1.5 किलोमीटर लंबे मैत्री सेतु का उद्घाटन कर बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह से त्रिपुरा को सड़क मार्ग से भी जोड़ दिया है। साल भर पहले त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए व्यावसायिक परिवहन और आपूर्ति का मुख्य केंद्र त्रिपुरा बन चुका है। आज हजारों ट्रकों का संचालन त्रिपुरा की धरती हो रहा है। आगे आने वाले वर्षों में यह क्रम लगातार बढ़ते जाना है, इसमें कोई संशय नहीं है। बांग्लादेश से व्यावसायिक जल परिवहन का मार्ग खोलने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय तथा नौजवान मुख्यमंत्री बिप्लब देव का प्रयास लगभग 42 लाख जनसंख्या वाले त्रिपुरा के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। पूरे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के व्यापारियों और नागरिकों को भी इससे अभूतपूर्व राहत मिली है, भारी लाभ हुआ है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2018 में नौजवान मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 3 साल में त्रिपुरा को नॉर्थ ईस्ट का लॉजिस्टिक हब बना दूंगा। अपने उस वायदे को उस नौजवान मुख्यमंत्री ने 2 वर्ष में ही पूरा करके दिखा दिया है। उस नौजवान मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव की उसी कर्मठता का परिणाम आज चुनाव परिणाम के रूप में सामने है। सेकुलरी सिगुफों और जातीय धार्मिक हथकंडों की राजनीति करने वालों को त्रिपुरा की जनता ने बहुत बेआबरू करके भगा दिया है, खदेड़ दिया। इसका विशेष कारण भी है। जो काम 40-45 साल पहले हो जाना चाहिए था, वह काम 2014 तक क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह भी था कि 1977 से बंगाल और त्रिपुरा की सत्ता पर कम्युनिस्ट ही काबिज थे। हल्दिया से पूर्वोत्तर तक माल ढोने का हजारों करोड़ सालाना का धंधा बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों के हाथ में था। मनमानी दरों पर वो इस काम को करते थे, इसलिए 45 साल तक वह काम नहीं हो सका जो मोदी ने केवल 4-5 वर्षों में कर दिखाया। लेकिन रात दिन केजरीवाल के फर्जीवाड़े के प्रशंसा गीत गाने वाले न्यूज़ चैनलों पर त्रिपुरा के नौजवान कर्मठ मुख्यमंत्री की प्रशंसा तो छोड़िए, उसका जिक्र भी आपने कभी नहीं सुना होगा। इसके बजाय मंदिरों पर हमले करने वाले मजहबी गुंडों को बचाने के लिए लुटियन न्यूज़ चैनल, लुटियन मीडिया त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ झूठा जहर उगलते रहे।
लेकिन जनता इन न्यूज़ चैनलों की फर्जी और जहरीली बेताल कथाओं को सुनकर फैसले नहीं करती। जनता के फैसले ज़मीन के सच को देख सुन और भोग कर ही किए जाते हैं। त्रिपुरा ने यह संदेश दिया है कि हिंदुत्ववादी सरकार जनता के हितों, उसके दुख सुख का कैसे ख्याल रखती है। अंत में आज बस इतना ही संकेत काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में भी जनता का मूड वही है जिसकी झलक आपने आज त्रिपुरा के जनादेश में देखी है। आने वाले दिनों में इस पर भी ठोस तर्कों तथ्यों के साथ चर्चा की जाएगी, इसलिए आपको किसी न्यूज़ चैनल के सर्वे और विश्लेषणों को कूड़े के ढेर से अधिक महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आपको क्या लगता है कि त्रिपुरा में आखिर भाजपा की ऐसी अप्रत्याशित जीत कैसे संभव हुई? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या संभव है, कैसे परिणाम आ सकते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।